We have not done a film together. He's done a cameo. But tomorrow, if I am in a problem, I know that two people who will always stand by me, or maybe three, I would say. अजय सर, सलमान एंड रणवीर. सो वो स्कूलिंग रही है जो शायद आज कुछ लोग नहीं समझ पाए उस चीज़ को. बट हम ज़्यादा बदल नहीं पाए. हमारे लिए रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं और वही हमेशा रखेंगे. द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही गिव्स मी ऑन सेट एज अ डायरेक्टर इज समथिंग एल्स. And at the same time, the kind of respect I give him, because I've learned a lot from him. Today, whatever I am is because of him, and I never forget that ever. I'm talking about the audience on social media, not others. वो गलत नहीं होती कभी. उनका एक पर्सपेक्टिव होगा अर्जुन को लेकर रिलीज के पहले, और तो तब वो एक सेल्फ डाउट में होंगे शायद. और देखने के बाद मुझे ये खुशी है कि दे आर हैप्पी फॉर हिम. तो मतलब अगर एक उसे लेकर एक डाउट या एक मीम्स बन रहे थे या मजाक उड़ाया जा रहा था या स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, तो अब उतने ही उसको वहीं पे तारीफ भी मिल रही है. बिल्कुल. हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी. वेलकम टू जूम स्पीक इजी. मेरे गेस्ट बहुत ही खास है. फिलहाल तो खुशियों का मौका है. अ वेरी सक्सेसफुल डायरेक्टर रोहित शेट्टी, एंड हियर फॉर सिंगम अगेन सक्सेस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. थैंक यू रुद्रानी. यू हैव बीन गिविंग अस हिट्स फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. बहुत कम ही ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जिनकी इस तरह की एक फिल्मोग्राफी होगी जहाँ पे उनके सक्सेसेस रहे हैं ऑडियंस की तरफ से. व्हेन देयर वर वेरी फ्यू दैट डिडंट वर्क, देयर वर सम इन द इंडस्ट्री हु वेंट आउट सेइंग दैट that's it, it's done. You didn't say a word. You were silent. In fact, you took the blame, saying that, I am a director, I'll take for it. But आपके बदले जो मैंने देखा, lot of actors like Sunil Shetty, a lot actually, Siddharth Malhotra, they put out long posts about what it meant to work with Rohit Shetty as a person, and this is nothing. I feel that shows what you've earned, Rohit. क्योंकि आपने कुछ नहीं कहा, आपको बहुत कुछ कहा गया था. अभी आप बोल सकते हो देखा मैंने, बट नाउ ऑल्सो यू आर नॉट टेकिंग बैक. आई स्टार्ट विद दिस. आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. हाउ हैव यू मैनेज टू मेंटेन such friendships, and how did you kind of remain silent with so much dignity? No, see, because we are filmmakers, or I would say that's my point of view. I'm here to make films, and there will be hits, there will be blockbusters, and there will be films which people will not like and people will reject the films. But for me, it's important that I have to make films, and it's not a revenge thing with anyone. सबका अपना point of view होता है. जिसको जो बोलना है वो मतलब उसको हक बनता है बोलने का. And but जो लोगों का प्यार मिलता है, चाहे फिल्म चले ना चले, that is more important, and that you realize that because लोग जानते हैं शक्ल से because of television. So when you're out there in the real world and not the social media world, जी बिल्कुल. So you realize the kind of love you get from the audience, and वो वक्त का खेल होता है जब कुछ फिल्में नहीं चलती हैं, और अब because of social media it's more now. But and तब भी मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और अब भी नहीं पड़ रहा है कि it's doing so well, so I'm not remembering those days. One more week down the line, or maybe 10 days down the line, or we have already started discussing what next. तो वो डिटैच थोड़ा होना सक्सेस एंड फेलियर से ज़रूरी होता है. After a point, yes, in life, because it's been 16 films now. बट डिटैच होने से पहले थोड़ा हम सक्सेस की बात कर लेंगे, है ना. वहाँ जाने से पहले कंग्रेचुलेशंस रोहित. मुझे पता है this will mean, I think the victory is even sweeter because there's a lot riding on the film as well. Yeah. इस फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, इस पूरे जर्नी को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? I'm happy. See, एक बार बॉक्स ऑफिस सक्सेस, कितने पैसे आ रहे हैं, वो एक पॉइंट के बाद ज़रूरी है, बट एक पॉइंट के बाद विथ एज एंड विथ फिल्म्स लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए. एंड मुझे खुशी इस बात की है कि जो एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग आए हैं उन्हें वो चीज़ पसंद आ रही है. लाइक टुडे एज वी सेट, द फिल्म इज स्टिल डूइंग वेल, देयर आर पीपल स्टिल इन थिएटर्स, दैट सेज इट लॉट, so that is more important for me. Rohit, you put out a very sweet, emotional one-liner.
वन लाइनर, बिकॉज रोहित पैराग्राफ्स नहीं लिखते. He wrote 13 years of Singham and 33 years of Brotherhood with a reel. Pretty much describes your relationship with Ajay. आपको एक ही लाइन की ज़रूरत थी वो बोलने के लिए. 33 years of Brotherhood. यहाँ पे I think रिश्ते निभाना और कायम रखना, people should learn from you. How do you feel about that today when you come back again? Life is a full circle. At some point it was considered to be Ajay and yours biggest blockbuster, and here we are sitting with another. You feel happy. And you feel at the same time you feel more responsible. Okay, next one has to be bigger, or if not bigger, better than this, or the kind of response whatever we do next should be again be loved by the audience. So again, it's a task for us. जी. हमने भी कभी सोचा नहीं था जब काम करना शुरू किया था, बट एक वो रिस्पेक्ट का दायरा है, और एक वो obviously it's family now. बट हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. हमारे लकीली अप्स ही अप्स रहे हैं, टच वुड, इन ऑल दीज ईयर्स, एंड नाउ इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, वी हैव ग्रोन अप नाउ, एंड वी हैव डन सो मेनी फिल्म्स टुगेदर नाउ. एंड आज के ज़माने में वो हो सकता नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? दो लोगों में, दो दोस्तों में या दो भाइयों में ये रिलेशन ज़रूर हो सकता है. वी आर इन द लाइमलाइट बिकॉज वी आर फ्रॉम द मीडिया फर्टिनिटी. मे बी ऐसे और भी बहुत सारे होंगी जर्नी और लोगों की दोस्ती होगी ऐसी. नहीं, मैं इंडस्ट्री की ही बात कर रही हूँ. इंडस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो. बहुत कम होंगे शायद. रेयर होता है ना, इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर होती हैं. एक आई थिंक देयर इज आल्सो दिस लॉयल्टी एंड ट्रस्ट अलग लेवल की है, वो बहुत कम मिलती है मुझे लगता है. अब तो इंजीनियर्ड हो, इतने साल हो गए, अब क्या चेंज होगा. बट आई थिंक पर वही मैं कह रही हूँ ना कि वो दोस्ती ट्रांसेंड्स ब्यूटीफुली ऑन स्क्रीन, क्योंकि आई थिंक यू आर लाइक यू राइटली सेड, एक दायरा भी है, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर है तो अजय डजंट टेक यू सीरियसली, यू नो. दैट लेट्स टॉक अबाउट. आई फील लाइक वो बहुत खूबसूरत है. जी, वो देखिए, वो डेफिनेटली है. द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट ही गिव्स मी ऑन सेट एज अ डायरेक्टर इज समथिंग एल्स, and at the same time the kind of respect I give him, because I've learned a lot from him. Today whatever I am is because of him, and I never forget that ever, even when I'm directing him, or whether I'm meeting him, or whether he's on set with me. I don't forget those things at all. I think one person that it truly changes life is for Arjun. You know, Arjun has time and again actually said कि Rohit took that bet on me. I don't think a lot of people were really betting on Arjun, including a lot of people on social media when the trailer came out and said कि पता नहीं यार चलेगा कि नहीं, and you know, look at who is against, and there were massive memes. You all kept silence. आज जब रिव्यूज़ आए हैं या रिएक्शंस आए, सबसे ज़्यादा बातें अर्जुन कपूर की हो रही है. मुझे आपका इस कॉन्वर्सेशन पे ओपिनियन चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ था, एंड यू ऑल हैव बीन साइलेंट फ्रॉम द बिगनिंग. मीम्स बने तो बने, इवन अर्जुन, राइट? बट लुक एट दैट. See, ultimately now if you open social media, it's all Arjun again. वही तो. And it's not an answer कि देखा हमने क्या किया. I am happy. उनका जो लोगों का पहले डाउट होगा वो भी सही है, और अब देखने के बाद हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे तो वो भी सही है. एंड आज वो उन्हें पसंद आ रहा है वो का किरदार, और जिस तरह से हमने उसे प्रेजेंट किया, हमने जिस तरह से अर्जुन को प्रेजेंट किया, और इसी वजह से वो अर्जुन की तारीफ़ कर रहे हैं. तो मतलब आई फील आफ्टर अ पॉइंट इन लाइफ वो मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑडियंस इज रॉन्ग, और आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस ऑन सोशल मीडिया, नॉट अदर्स. वो गलत नहीं होती कभी. उनका एक पर्सपेक्टिव होगा अर्जुन को लेकर रिलीज़ के पहले, और तो तब वो एक सेल्फ डाउट में होंगे शायद. और देखने के बाद मुझे ये खुशी है कि दे आर हैप्पी फॉर हिम. तो मतलब अगर उसे लेकर एक डाउट या एक मीम्स बन रहे थे, या मजाक उड़ाया जा रहा था, या स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, तो अब उतने ही उसको वहीं पे तारीफ भी मिल रही है अब. सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर अर्जुन, यू नो, एंड आई एम हैप्पी दैट, यू नो, जो नेगेटिव फोर्स की तारीफ होती है ना, तो वो फिल्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. When you're making an action film, especially like Jaykant Shikre, people remember. जी, बिल्कुल. Prakash Raj. बिल्कुल. And after that, if they remember Arjun, it's a big success for us, you know, that the negative force is being remembered and loved. 100%. Like they always say, villain जितना बड़ा होगा और खतरनाक होगा,
हीरो उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा at the end. हीरो उतना ही ज़्यादा बड़ा और अच्छा बड़ा लगता और है। अच्छा रहेगा। पर पता है, ये मैंने टॉपिक इसलिए भी छेड़ी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग इंडस्ट्री में हैं जिन्हें शायद मौका ना मिले बहुत सारी चीज़ें करने का। अर्जुन इज़ अमंग द वंस। देयर आर अदर एक्टर्स ऑल्सो दैट यू हैव, उनका जो परसेप्शन है या इंडस्ट्री में इमेज है उसको छोड़ के आपने उनको मौका दिया हुआ है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, शायद यू गिवन यू नो लाइक लेट्स से इवन सिद्धार्थ मल्होत्रा's कास्टिंग फॉर पुलिस फोर्स, मैं कहूँगी कि बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उनको उस दायरे में देखा नहीं गया, बट आई थिंक यू हैव नेवर लेट दैट बॉदर यू। आप कैसे खुद को इस तरह से अनबायस्ड रखते हो, इज माई क्वेश्चन। नहीं देखिए, बात वही है ना कि देयर विल ऑलवेज बी रिस्क। हम फिल्म हमेशा यही चाहते हैं कि फिल्म अच्छी बने, कैरेक्टर्स ऐसे लिखते हैं कि लोगों को पसंद आए, सीटियाँ ताली मारे लोग, बिकॉज वी मेक कमर्शियल मास फिल्म्स। कई बार वी गो राइट, कई बार वी गो रॉन्ग, बट वो रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। बट समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम आई गो विद माई कन्विक्शन। मैं कल ही बात कर रहा था, मतलब हमने जब शुरुआत की थी तो देयर वाज नथिंग टू लूज़। जब मैं अपनी टीम से, मेरे जो राइटर्स है पुराने, यूनुस भाई, मेरी जो टीम जो मेरे साथ पहले से है, जो आज भी मेरे साथ है, मैं वो मतलब एक स्ट्रेस भी था और मैं हंस भी रहा था कि एक ज़माना था जब 100 करोड़ हो जाता था तो वी यूज्ड टू सेलिब्रेट। गोलमाल 3 गजनी के बाद पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ किया था, और उस ज़माने में बहुत मतलब बात हो गई थी। सिंघम फिर हमने बनाई, वो उसने 100 करोड़ कर दिया, एंड देन इट वेंट ऑन। बोल बच्चन ने 100 करोड़ कर दिया, चेन्नई एक्सप्रेस ने 200 करोड़ कर दिया। तो जब 100 करोड़ होता था पूरे लाइफ टाइम बिजनेस, मतलब 2-2.5 महीने में, तो वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, एक नाम होता था। एंड टुडे इट्स बीन लाइक, आज ऐसा हो गया कि 3 दिन में हो गया, फिर भी हम लगे हुए अच्छा 3 ही दिन हुए, अब देखते हैं और क्या होता है और क्या होता है। तो हाउ टाइम एंड थिंग्स चेंजेस। सो और फिर मतलब कमिंग टू योर क्वेश्चन इज कि जब हमने शुरू किया था, चाहे वो गोलमाल है, गोलमाल तो खैर ऑब्वियसली इसलिए था कि लोगों को पसंद आ जाए, एक नाम बन जाए। ऑल द बेस्ट हो, या गोलमाल 3 हो, या सिंघम अगेन हो, या फॉर दैट मैटर विन बोल बच्चन टिल, वी वर मेकिंग फिल्म्स के बस एक के लोगों को हंसी मजाक करें और चले जाए। देयर वाज नथिंग टू लूज। एंड देन ग्रेजुअली व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अ ब्रांड व्हिच पीपल मेक यू, तो उसके बाद वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। Like as I said, like third day we knocked out 100 crore. It's a big thing. Yeah. It's a very big thing. Of course. To do, and 2 films together coming and still crossing 100 crore. So but then still you're in stress. कि नहीं अभी तो पूरी जर्नी बची है, अभी तो पूरा महीना है, let's see what's happening. Then Monday comes, people love that film and it still is a good business, and then you're like okay, अब settle हो गई। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। That will always be there will this, इसलिए मैंने कहा ना कि मतलब I'm happy it's doing well, but by Monday I'll detach from it and start working on the other one. जी। And then वो एक अपनी उसकी वापस एक नई जर्नी होगी। जी, अदर वन के बारे में पूछेंगे, यकीन रखिए। पर मुझे वो सीन याद आ गया कि आप लोग बिग बॉस गए थे और स्टेज पे थे सलमान के साथ। ऑब्वियसली यू नो 3 of you लुक्ड वेरी वेरी हैप्पी। तभी लग गया था कि कुछ तो स्पेशल बन ही रहा है, बिकॉज ऑफ द वे यू ऑल वर टॉकिंग ऑन स्टेज। एक बहुत अलग कॉन्फिडेंस दिखी आप तीनों के साथ में, एंड ऑल्सो द वे वेरी कैजुअली यू ऑल सेड कि सलमान सर हमारे अलावा तो कोई कर नहीं रहा है ये जो हम कर रहे हैं, बाकी कुछ और ही कर रहे हैं। एंड अजय सेट कि हमारी जो मेन ऑडियंस की जो वो नस पकड़ी थी हमने कि उनको इस तरह की चीज़ें पसंद है, वो उस पे ही हम टिके रहे और उससे ही हमको प्यार मिलेगा। क्या आपको लगता है, लाइक हाउ डू यू डिफाइन दैट स्टेटमेंट? स्टेज में आपने थोड़ी बहुत इसकी बात की थी। नहीं देखिए, एक हमारी सेट ऑडियंस है और इस तरह की फिल्मों के जी, मतलब मैं ये फिल्म बना के मैं ये नहीं रो सकता हूँ, कंप्लेन कर सकता हूँ कि व्हाई एम आई नॉट गेटिंग क्रिटिकली अक्लेम्ड, बिकॉज ये फिल्म वैसी नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि अरे इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल जाएं, क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो ये फिल्म वैसी नहीं है। फैक्ट ऑफ लाइफ वो है जी। और एट द सेम टाइम हमारी टारगेट ऑडियंस है कि आइए विथ योर फैमिली, नीट क्लीन फिल्म है, एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस। जैसे जब हमने फर्स्ट कट देखा था और हमें कुछ चीज़ें ऐसा लगा कि नहीं काट देते हैं या लेंथ के लिए, तो डिस्कशन वही हुआ। मेरे जो स्टोरी राइटर है क्षितिज पटवर्धन, बाकी भी जो राइटर्स हैं, उनका ये था कि सर हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लेट्स गो रिवर्स, कि वाई दे आर कमिंग टू सी योर फिल्म एंड लेट्स बी ओपन अबाउट इट। दे आर कमिंग टू हैव अ गुड टाइम, एंटरटेन होने के लिए।
they are coming here to get entertained, they'll go out, they'll forget, maybe they'll watch it one more time with your friends or family, and then when it is on OTT or satellite, they will watch it again. And they will watch it to have a good time. So let's restrict to that, and so वो we are clear about it. So जो फिल्म की एडिट भी हुई है, जो फिल्म को शार्प भी किया गया है, it's like the whole film is in and out to 24 minutes. Such a big film. जी. तो वो हमारे जहन में भी है, वी नो कि हम क्या है कर रहे हैं. तो जब हम स्टेज पे भी बात कर रहे हैं तो हम यही बात कर रहे थे कि हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं. 100 में से या लाखों में से या करोड़ों में से एक 20% का तबका होगा जिन्हें ये नहीं पसंद आएगा शायद. एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट, दे आर नॉट रॉन्ग अबाउट इट, बिकॉज एक पर्टिकुलर जॉनर है ये और उनकी एक अपनी समझ है. रेयरली होता है कि कुछ फिल्में होती है जो सबको पसंद आए, और रेयरली होता है कि कुछ फिल्में हो जो कमर्शियली भी उतनी सक्सेसफुल हो, मास में भी उतनी सक्सेसफुल हो, और इट गिव्स अ 100% 100 out of 100. दैट्स रेयर. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट कि जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को हम कैटर कर रहे हैं उन्हें ये फिल्म पसंद आनी चाहिए एज एन एंटरटेनमेंट फैक्टर, नॉट मोर देन दैट. तो वो बात हो रही थी, और आज वही नज़र आ रहा है हमें कि जो हमारी एक सर्ट ऑडियंस थी, दे आर एंजॉइंग, दे आर लाफिंग. थिएटर से वो वीडियोस बन के आते हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं हर किसी की एंट्री पे, दे आएंगे. तो हमारा मोटिव वो था, एंड वी हैव अचीव्ड दैट. सलमान की हम बात कर रहे थे, 3 of you meeting together and having that emotional discussion on stage. मुझे लगा वो इमोशनल भी डिस्कशन था थोड़ा सा, है ना, तीनों का. और फिलहाल सलमान के को लेके भी there's a lot of emotion with what he's going through. Exactly. और मुझे लगता है कि I don't know, that day he seemed a little relieved also to have 2 people in his, not just in his life, who've supported him. Ajay has been one of his, to do that, and I think he will do anything for people who stand by him. Exactly. I felt like that was also a part of the collaboration. क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैंने सही एक? See, obviously, we have not done a film together. He's done a cameo. But tomorrow, if I am in a problem, I know that 2 people who will always stand by me, or maybe 3, I would say. Ajay sir, Salman and Ranveer. I know that for a fact. And Salman bhai is known for that. जो उनको करीबी जानते हैं, non-political. I'm talking about the industry politics. उनको कुछ नहीं पड़ी है कि कोई और क्या कर रहा है, किसकी फिल्म चल रही है, क्यों चल रही है, या नहीं चल रही है तो क्या हो रहा है. He and Ajay sir, that's what I like about him. And I think it's also because we are old school. Like we come from the 90s batch. And उसके पहले मतलब सलीम साहब बहुत बड़े राइटर हैं. मेरे डैड ने उनके साथ बहुत काम किया है. अजय सर के डैड भी वहीं से आते हैं, 70s के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर थे वो, 80s के और 70s के. सो वो स्कूलिंग रही है जो शायद आज कुछ लोग नहीं समझ पाए उस चीज़ को, बट हम ज़्यादा बदल नहीं पाए. हमारे लिए रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं और वही हमेशा रखेंगे. That's beautiful. बट आपने वो जो डाल दिया एंड में, सबके सब बैठे हुए थे, नहीं आएंगे ज़रूर हमारे चुलबुल पांडे. It was a moment for a lot of भाई fans also. Of course, Ajay Devgan fans, your fans, but I think it was very emotional क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है, threats को लेके, and to see him on screen performing, I think for them it was that moment. उसके बाद I think you have been DM'd and messages कि भाई ये फिल्म कब आ रही है, चुलबुल पांडे versus सिंघम. It will take time. But होगा ज़रूर. But you know what, at present, I think that's the decision from me and my whole team. That we need to take a break because it's been since 2018. सिनेमा से हम यही कर रहे हैं. मतलब एक जैसे जब हम कॉन्स्टेंटली कॉमेडीज कर रहे थे तो हमने सिंघम लाई थी. बिल्कुल. बैक टू बैक हमने 4 कॉमेडी बना दी थी तो हमने सिंघम बनाई. बिल्कुल. अब ये 4 फिल्में हो चुकी हैं. So we need to take a break, go back to our original, maybe make a Golmaal, or do something like this, and then come back and get back to the Cop universe. मतलब Golmaal 5 होगा. 100% होगा. इस और यही शुरुआत होगी इसके बाद. ऐसी छुपाता मैं हूँ नहीं. हाँ, बोल दीजिए, हम मुझे भी सुनना है. मतलब because we are planning, हम लोग लिख रहे हैं. जी. लिख रहे हैं, and obviously we'll work on a comedy first. And मतलब there are 2-3 things happening in the company. सभी एक साथ will announce what is not all 3 directed by me obviously, but within a month or so everybody will come to know. But yes, Golmaal 5 is there on the cards, and वो एक ना भूख होती है कि अब ये बनाते हैं यार, अब उस वर्ल्ड में जाते हैं. अब
ऑडियंस के लिए ये बनाते हैं फिल्म, यू नो, जी एंड आई वांट टू डू दैट नाउ, लाइटर, नाइस, वो एक अलग ही जोन हो जाता है ना. बिल्कुल. आपने कॉमेडी कहा तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है फिर ऑल द बेस्ट भी तो है, उसका सीक्वल भी तो बन सकता है. ऑल द बेस्ट का मैंने भी सीखा है ऑल द बेस्ट के बारे में पिछले 1.5-2 साल में. जी सोशल मीडिया पे जो बच्चे हैं हमारे जी, टीनेजर्स हैं जी कि वो ग्रेजुअली कल्ट होती जा रही है. जी. इससे पहले ऑल द बेस्ट की बात होती थी बट इतनी नहीं होती थी जो पिछले 1.5-2 साल से Meme मैं pages में चर्चा ये में देख रहा हूँ ऑल द बेस्ट को. एट प्रेजेंट जहन में ये तो आ गया कि अरे ऑल द बेस्ट को भी लोग चाहते हैं कि आए. फिलहाल कोई प्लान है नहीं बट यू नेवर नो. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इसके बाद क्या हो सकता है और आप लिख रहे हो इस फेज़ में, ये समझ में आ गया मुझे कि ऑब्वियसली एक्शन तो इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल डू फॉर नाउ, पोस्ट व्हाटएवर. जी. दैट मीन्स द सूर्यवंशी 2 या दीपिका's मूवी will take time because Time है. at least a year you have to give a year to all these things and then obviously because then जब आएंगे तो फिर वो लंबे ट्रैक्स है जी सबके, जी. so फिर वो 2-3 साल उसी में वापस निकलेगा Fair हमारा. enough. So we बिल्कुल. need to give a break to the audience and to us also. बिल्कुल. मुझे लगता है एंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको वही मिली जो आपको चाहिए थी, वो सीटीदार वाले एंट्री. पर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा जो आपने पोस्ट किया था उसका लुक, और आपने लिखा था माई हीरो ऑन एंड ऑफ स्क्रीन. जी. एंड आई फील दैट एंड आई नो दैट यू मेंट इट फ्रॉम योर हार्ट फॉर दीपिका. कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, कैसे देखते हो आप इस जर्नी को? No, see, there are very few people whom you love from your heart, and whom you respect, and you know that you get the same kind of love and respect and faith from the other person as well. जी And तब जाके वो एक रिश्ता इतना लंबा चलता है और बनता है. जी एंड वही दीपिका के साथ भी हुआ, बिकॉज शी हैड टोटली फेथ इन मी. शी नेवर क्वेश्चन मी कि क्यों, क्या, कैसे होगा, कब आएगा, क्या पोजीशनिंग होगी, नेवर. तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर, लाइक हाउ अजय सर इज. It's the same way. Though it was a cameo, we shot for hardly a month or so with her. But yes, but वो full journey जब होती है ना, जब पूरी फिल्म साथ में कर रहे हैं, एक कैरेक्टर डिफाइन करते हुए जा रहे हैं और बना रहे हैं, तब मज़ा आता है. No, बिल्कुल 100%. पर मुझे लगा है तो थोड़ा सा आई थिंक द फैंस हैव गॉट होप नाउ कि कहीं कभी ना कभी तो पूरी फिल्म आएगी एंड टू सी हर. ये जितने कैरेक्टर्स आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि ये कहानियाँ हैं पूरी इंडिविजुअली सबकी. बिफोर आई गो टू अदर क्वेश्चन आई हैव टू ब्रिंग दिस अप. मुझे टाइगर का द फायर वाला एक्शन सीक्वेंस इज अमंग माई फेवरेट एक्शन सीक्वेंसेस. मुझे लगता है जितना आसान वो दिखता है वो था नहीं. क्योंकि दैट फायर इज डायरेक्टली वी हैव डन इट लाइक इट वाज अ डिफिकल्ट सीक्वेंस. इंजरी मतलब वो थोड़े बहुत चटके लगे हैं बॉयज को हमारे, जेल लगा के हमें रखना पड़ता था. बिल्कुल. एंड आई एम हैप्पी दैट because already Tiger had done so much action. I have done so much action, and then Tiger coming with me, we both coming together. I didn't wanted to do something which Tiger has already done a lot of times. Correct. And then we came up with this idea of Kalari but with fire. Difficult सी 3 दिन rehearsal से रहे. You will not believe 3 दिन तक वो fire को, because we didn't wanted everything in CG. वो impact नहीं आता है, तो वो decode करना पूरा sequence की सिर्फ पूरी टीम के साथ 3 nights we were just rehearsing and getting it right. And then we started shooting and we shot for around 15-16 days that sequence. रोहित, आपको कौन सा सीन सिंघम अगेन में मतलब करते हुए रिस्क के साथ मजा आया? बिकॉज बहुत सारे मुझे ऐसे सीक्वेंसेस दिखे, मैंने कहा कैसे कर लिया यार. When I look at the climax, we shot for around 31-32 days. बाप रे. 32 दिन चला, वो 700 का क्रू था. क्लाइमैक्स सबसे डिफिकल्ट था हमारे लिए. वो एक तो इतने लोग, उनको एक जस्टिफिकेशन देना, जस्टिफाई करना, और इट वाज अ बिग स्केल क्लाइमैक्स. अगर आप देखें तो मतलब वो रिस्क फैक्टर्स भी बहुत सारे थे उसमें, और बहुत दिनों तक वो चलता रहा. मतलब इतना बड़ा क्लाइमैक्स मैंने खुद बीइंग एन एक्शन डायरेक्टर नहीं शूट किया. जी बिल्कुल. जितना बड़ा वो क्लाइमैक्स था. बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे. हमारी साउथ अफ्रीका की टीम थी, फियर फैक्टर वाली टीम हमारी जो है वो थी. ड्राइवर्स कहीं और से आए थे, बैंकॉक की टीम थी इन्वॉल्व उसमें. But when I look back today at the climax, I'm really happy. मुझे बहुत खुशी होती है वो देख के कि we achieved it. Incredible. और उसके साथ साथ आई थिंक जो इंटरेक्शन था रणवीर और वो तो वायरल हो गए अक्षय का कि अब पता चला. तो मुझे पता है वो where does that idea come from? And I feel like actors ने भी थोड़ा बहुत contribute. अक्षय और रणवीर मुझे लगता है अपने scenes को, कॉमेडी को particularly थोड़ा ऐसे. They do that. है ना? They do that. तो you tell me. अक्षय एंड रणवीर दोनों का कैसा है, वेयर इट इज कॉमेडी दे इम्प्रोवाइज अ लॉट.
दे इम्प्रोवाइज अ लॉट फॉर गुड, तो वो मैं उनको छोड़ देता हूँ फिर। तो जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा लगाम कसना है तो कसता हूँ, वरना देन लिख के एक बेसिक लिख के दे देते हैं एंड देन दे टेक इट इन देयर वे, बिकॉज दे बोथ आर वेरी गुड इन कॉमेडी। उन दोनों का, अक्षय सर का और रणवीर का जो कॉमेडी टाइमिंग इज सुपर्ब। यू नो, हमने दीपिका की बात की और चेन्नई एक्सप्रेस की, बिकॉज दे स्टिल से टिल डेट दैट यू हैव बीन एबल टू टेक आउट ऑफ you know, it's Shah Rukh's best comedy film in that way, where he has done so much of fantastic comedy. Do you ever feel like you want to go back and, because fans always write to you कि please make him do some comedy, please make him do some action comedy, because action comedy is tricky, right? Like बहुत tricky होता है, right? Action comedy. क्या वो हो सकता है? होता क्या है ना, when you jumping from one film to another, पूरा concentration उस पर रहता है. Obviously that Chennai Express will always be very close to my heart. And it was a fabulous journey. That was the first time I was working with Shah Rukh and Deepika. And it was something even I was learning and in this journey. And then the film turned out to be so well. People loved the film. The songs were so good. Everything, it's still in the memory. Like abhi one interview I was giving and they were talking about Chennai and Golmaal 3 and I was like, it's been 10, 12, 13 years we were talking about films. एक पूरा एक decade खत्म हो गया है, but still people love those films, you know. तो those films are really close to my heart. And कुछ फिल्मों की ना अपनी एक कहते हैं ना कि वो अपनी एक कुंडली होती है कि जब होनी होती है वो हो जाएगी, तो मतलब वो अपने आप ही हो जाएगी, उसमें एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, you know. तो एफर्ट ना डाले भी ना, जब होनी होगी हो जाएगी, you know that. तो वैसे ही है बस, और क्या। आई लाइक और तोल के थोड़ा तो बोलना पड़ेगा, बट हम मैनिफेस्ट करते हैं एक शाहरुख और रोहित शेट्टी की। मैं तो कर सकती हूँ ना मैनिफेस्ट, आप भी कर लो, बिल्कुल, क्योंकि आप करोगे तो होगा। क्योंकि शाहरुख एंड यू आई थिंक आर अ पेयर दैट आई लव टू सी अगेन, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैव बीन एबल टू कनेक्ट विद द ऑडियंस डायरेक्टली, लाइक यू आर राइटली सेइंग इन द बिगिनिंग, द वे यू हैव, बिकॉज ऑफ द रियलिटी शोज दैट यू डू. पर मुझे लगता है नॉट एवरीबडी हु हैज़ डन अ रियलिटी शो हैज़ बीन एबल टू कनेक्ट द वे यू हैव. यू नो, आई फील लाइक देयर इज अ जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर द शो दैट यू डू अमंग द कंटेस्टेंट्स. यू नो, वेदर खतरो हो, यू नो, मैं वो प्रोमो देख रही थी बिग बॉस की जहाँ पे आप सारा वो क्लास लगाती, पर मुझे लगता है देयर इज सर्टन, बिकॉज यू केप्ट इट रियल. हम रियलिटी शोज़ की बात करते हैं, बट नॉट ऑल रियलिटी शोज़ आर कीपिंग इट रियल ऑल द टाइम. मुझे लगता है यू मैनेज टू डू दैट एंड आई फील लाइक यू एन्जॉय इट, और वो दिखता है. आप अपने इस खतरों हो या चाहे कभी कभी आप जब बिग बॉस में जाते हो, आप कैसे अपने इस रिश्ते को देखते हो अपने टीवी ऑडियंस के साथ जो आपने बनाया है? आई थिंक मैं एक जो रोहित शेट्टी को फेस देने में टीवी ऑडियंस का सबसे बड़ा हाथ है. 100%. आई थिंक ब्रांड बनाने में भी टेलीविजन ऑडियंस का हाथ है. इसमें मैंने कोई वर्किंग नहीं की, हम तो फिल्में बना रहे थे बस, कि वी टीम एंजॉय कर रही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अब OTT हो गया, लेकिन तब जब टेलीविज़न पे ये सारी फिल्में आती हैं और साथ में जब शोज़ आता है उसके साथ, तो जो एक ऑडियंस इंटरेक्शन होता है, एंड देन मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ऑडियंस को ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं. सो इट्स बेटर टू बी रियल. जिनको आपको पसंद करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको पसंद करेंगे वो ज़िंदगी भर करेंगे. सो ऑन टेलीविजन यू हैव टू बी रियल द वे यू आर. यू नो, मतलब जाके ज़बरदस्ती का चिल्लम चिल्ली करना ज़रूरी नहीं है. थिंग्स कैन बी टैकल्ड इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल डू. तभी अगर आप देखें तो इतने सालों से वो शो चलते आ रहा है. यू आर देयर एवरी सीजन. The people might change, but you are always there. कुछ तो बात सही कर रहे हो ना आप. I don't know. I think I'm lucky enough. Yeah. You have pulled off, like they say, something that not many people can pull off. सब एक्टर्स को साथ में लेके, and superstars like this, you've given them equal amount of footage. आपने सभी एक्टर्स को साथ में लेके एक ऐसी फिल्म बनाई है जो सब आज सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं. हमें हमेशा बात होती है कि कोलैबोरेशंस करना, मल्टी स्टारर्स करना. सलमान ऑल्सो हैज़ ऑलवेज सेड दैट पहले हम बहुत करते थे. यू नो, हम अभी करना चाहते हैं, हम तो करते हैं, शाहरुख मैं करता हूँ, अजय करते हैं, लेकिन यू नो, यू डोंट सी अ लॉट ऑफ यंग आर्टिस्ट ओपन टू इट. देयर इज अ लॉट ऑफ ईगो दैट कम्स, और वो चला जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे इंडस्ट्री के अंदर. क्या आपको लगता है वो जो भाईचारा है दिखता है हमें, लेकिन लाइक यू नो, सलमान ऑल्सो सेड, यू ऑल्सो हैव हर्ड यू सेइंग दिस, कैन दैट कोलैबोरेशंस बी मोर? Can there be something? There should be more support for each other. More than support, 2 hero, 3 hero films should be done.
यू नो बिकॉज सबके अपने अपने फैंस भी आते हैं जी and people love to people it's a new thing मतलब it was always been Yeah. there, it's not been happening for years now, but 2-3 hero films will always I think ज़्यादा बननी चाहिए और ज़्यादा एक्टर्स को करनी चाहिए डेफिनेटली। वो एक एरा जो था हमारा पुराना वो लाना चाहिए वापस। And also I feel I will get back the unity that we always talk about, right? That the industry is known for. एग्जैक्टली, है कि नहीं? बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है आपसे बातें करते। थैंक यू फॉर स्टेइंग रियल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। Thank you, Rohit. थैंक यू।